जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जय गुरु जी, जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। और जब तक संगत जुड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का जो उन्होंने सेवा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और प्यारी संगत का जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और बाद में भी ज्वाइन करेंगे, तो आप सबको जय गुरु जी। नीलम आहूजा आंटी जय गुरु जी, सुनीता आंटी जय गुरु जी, जो लोग भी संगत जुड़ रही है सबको जय गुरु जी। हाथ जोड़ के जय गुरु जी। और गुरु जी का जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और हम तो कुछ बोल नहीं सकते, मैं गुरु जी को हमेशा यही कहती हूँ, अभी भी मैं गुरु जी से यही कह रही थी कि गुरु जी मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ और आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ताकि हम आपके वडियाई में कुछ बोल सकें। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, सबसे पहले जो उन्होंने इस लायक समझा है, वो सेवा बख्शी है। सारी संगत का, प्यारी संगत का, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना सबका। तो बहुत अच्छी घड़ी होती है जब हम सत्संग सुनते हैं। क्योंकि गुरु जी ही कहते हैं कि जब जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु जी का गुणगान सुनते हैं या करते हैं, तो हमारा ही भला होता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जो ये मुबारक घड़ी है। तो जब जब हम संगत में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारा कल्याण ही कल्याण है, सबका कल्याण है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। और सत्संग मतलब सत्य का संग, जहाँ गुरु जी महाराज हमको ब्लेस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज तो रब है और वो तो महाशिव है, वो खुद साक्षात शिव है। तो गुरु जी ने सत्संग ये बनाया है ताकि गुरु जी महाराज हमको सत्संग में ब्लेस करते हैं। जो सुन रहा है, जो जो सुना रहा है, सबको गुरु जी ब्लेस करते हैं और वो गुरु जी का अपना एक तरीका है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। ममता रही जानती जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। प्यारी संगत को तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और संगत जी एवरी डे इज ब्लेस्ड बाय गुरु जी। और डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है वो हर पल गुरु जी महाराज की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो हम सब पे फ्लो कर रही है। मतलब जब भी चाहे हम अपने घर में जो गुरु जी महाराज का जो दरबार बना हुआ है, अगर हम वहां पे भी बैठते हैं तो ऐसा लगता है गुरु जी महाराज की जो ब्लेसिंग्स है वो हम पे कितनी फ्लो कर रही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देख पाते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में हमें दिख रही होती हैं। कितने वेज हैं, गुरु जी महाराज कितने तरीकों से हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आज मैं अपनी ही लाइफ का सत्संग शेयर कर रही हूँ। यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है अभी तक का। और गुरु जी महाराज हमें लाइफ ब्लेस करते हैं और ये गुरु जी को पता होता है कि सब कुछ उनके हाथ में है। गुरु जी को पता है क्योंकि गुरु जी सब कुछ है। वो मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स है गुरु जी, तो उनको सब कुछ पता है कि कितनी सांसें हैं और क्या हमने करना है, किस लिए हमने जन्म लिया है, कब से हम गुरु जी से कनेक्टेड है। ठीक है। तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम गुरु जी से कई कई जन्मों से कनेक्टेड है, क्योंकि इतना प्यार जो गुरु जी का फ्लो होता है ना हमारी तरफ, तो ऐसा फील होता है। तो कई बार गुरु जी का मैसेज मैसेज भी आता है ना, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि तुम तो मेरे से जन्मों जन्मों से कनेक्ट हो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना जो गुरु जी ने हमें एज अ संगत चुना। गुरु जी आपने हमें एज अ संगत चुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना है। जिसके भी मुंह से निकलता है ना जय गुरु जी, ऑटोमेटिकली वहीं से गुरु जी की ब्लेसिंग्स फ्लो होना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही बस कल मैं बैठी थी तो कभी कभी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, सोच सोच के। जब मैं पीछे का सोचती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि गुरुजी आपकी कितनी कृपा है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना थैंक्स नहीं बोल पाती गुरुजी, उतना शुक्राना हम नहीं कर पाते जितना एक्चुअली में हमें करना चाहिए, जितना एक्चुअली में मुझे करना चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा अपार कृपा है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी कभी कभी मैं उतना शुक्राना नहीं करती। तो कई बार अब आजकल बहुत एक मैसेज बार बार आ रहा है कि गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी का। तो हम सोचते हैं ना कि शुक्राना मतलब कि हम वैसे भी हमें शुक्राना करते रहना चाहिए पूरे दिन में जितने श्वास होते हैं ना। हम ये सोचिए, हमें नहीं पता कि
अगला श्वास आना है कि नहीं, गुरु जी को पता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हर श्वास में गुरु जी को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, शुक्राना पे करना चाहिए कि शुक्राना गुरु जी का। एक तो ये है, और दूसरा ये कि हाँ, कि गुरु जी जैसे कहते हैं कि हमें अपने जो गुरु जी की इतनी अपार कृपा है, जो ब्लेसिंग्स है, वो शेयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु जी आगे पता नहीं किसको गुरु जी ने ब्लेस करना होता है, क्योंकि गुरु जी का ब्लेस करने का यही एक वे है। गुरु जी के कई तरीके हैं ऐसे तो और ये उनमें से एक है। क्यों? क्योंकि मैंने भी गुरुजी महाराज का पहली बार जब सत्संग सुना था, जब गुरुजी महाराज का वो कानों में जो सत्संग आया पड़ा था ना, तो वहीं से ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग्स आपके कानों में ये पड़ा कि गुरुजी, जय गुरुजी, है ना, शुक्राना गुरुजी, कोई सत्संग है आपका, वहीं से कल्याण शुरू हो जाता है गुरुजी से। अब वो गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने कैसे कनेक्ट करना है, कब कनेक्ट करना है एक्चुअली में, मतलब तो वो जो पर्दा कब हटाना है। तो सबको जय गुरु जी। बॉबी अंकल जय गुरु जी, आंटी हैं, आई एम सो सॉरी, बट जय गुरु जी। निशी आंटी जय गुरु जी, अमृता आंटी जय गुरु जी, दिव्या आंटी जय गुरु जी, और सुषमा कपूर आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। तो अ, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि गुरु जी का एक तय वक्त होता है कि कब वो पर्दा हटाना है। और मुझे भी अपनी लाइफ में मैं अपने आप को अगर बोलूं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, और मैं तो अपने आप को ऐसे मानती हूँ कि मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं थी, बिल्कुल भी कोई क्वालिटी नहीं थी। सुनीता आंटी जय गुरु जी, रंजना आंटी जय गुरु जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल कोई क्वालिटी नहीं थी, बिल्कुल भी कोई क्वालिटी नहीं थी। मैं अपने आप को जीरो मानती हूँ। और रोज मैं उठती हूँ और रोज मैं ये सोचती हूँ कि अभी भी कुछ है, बहुत कुछ है सीखने वाला। और मैं कई बार गुरुजी से झगड़ा भी कर लेती हूँ, सॉरी गुरुजी, कि अभी भी बहुत कुछ है सीखने वाला, अभी भी बहुत कुछ है करने वाला, मन में बहुत कुछ आता है कि नहीं। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना। इंसान ठोकरें खा के, और इंसान बहुत कुछ इधर उधर बस धक्के खा के ही सीखता है। प्रैक्टिकल जो होता है, और वो गुरुजी का ही तरीका होता है, क्योंकि गुरुजी ने हमको शुरू से ही अपनाया होता है। सविता आंटी जय गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। तो गुरु जी ने तो हम, वो तो रब है ना। और रब ने तो हमें पता नहीं कितने जन्मों से अपनाया होता है। लेकिन मैंने बोला ना, एक टाइम होता है, वो पर्दा उठना होता है। तो हम जब बिल्कुल इधर उधर भटक कर थक जाते हैं, तो आज जैसे मैं बता रही थी कि अभी भी कई बार मैं उठती हूँ तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी बहुत कुछ सीखना है, मैं कब समझदार बनूंगी, मैं कब सियानी बनूंगी। अपने आप से मैं बातें करती हूँ कि बहुत कुछ है लाइफ में सीखने वाला, अभी भी धोखा खा जाते हैं, अभी भी ऐसा हो जाता है, और मुझे कुछ पता नहीं चलता। मतलब कई बार बातें होती है ना मन में कि गुरुजी, मतलब मैं कब समझदार बनूंगी, ऐसी ऐसी वाली बातें आती, सबकी होती है ना, सबका कुछ ना कुछ होता है। तो फिर गुरुजी का कई बार आंसर आता है कि क्या करना है इतनी समझदार बन के, गुरुजी है ना, गुरुजी संभाल रहे हैं ना, तो वो सब कुछ संभालेंगे। लेकिन मैं अपने आप को यहाँ से सत्संग शुरू करूंगी कि मैं मेरे पास कोई कुछ ज्यादा डिग्रीज नहीं थी, कुछ नहीं था। और मैं कुछ मतलब एज अ सिंगल मदर, आप समझ सकते हो कि बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा लग रहा था बहुत सारी प्रॉब्लम्स की गठड़ी लेकर, बिल्कुल एग्जैक्टली कि यही मैं कहूंगी कि बहुत सारी गठड़ी लेकर गुरुजी महाराज के दरबार पे पहुंची मैं। और वो गुरुजी महाराज ने ही बुलाया, ठीक है। जो बुलावा आता है ना, वो गुरुजी की तरफ से आता है। और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही कोई और कुछ कर सकता है। जय गुरुजी श्याम अंकल, निशांति जय गुरुजी। तो वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की गठरी लेकर कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर इतनी कमियां है, मेरे अंदर गुस्सा है, मैं एक्चुअली में दुनिया से नाराज थी। मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे, ठीक है ना, कि मैं ये सोचती थी कि जो होता है लोगों की वजह से होता है लाइफ में। मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी में प्रॉब्लम ढूंढना, हर किसी में गलती निकालना, इसकी वजह से मेरे साथ ही हो गया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया। हम दुनिया से नाराज हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं ना जब लाइफ में बहुत ज्यादा, तो हमें हमारे अपने भी हमें पराये लगने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अरे इनकी वजह से ये हो रहा है, उनकी वजह से ये हो रहा है, और हम समझ नहीं पाते। चांदी आंटी जय गुरु जी। तो हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम्स लोगों की वजह से हो रही है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो लोगों की वजह। हम कभी कभी अपने माता पिता को भी अपने से दूर कर देते हैं, या उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वो हमें समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो हमें इतना प्यार देते हैं, है ना, हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद हमें हमको संभालते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हो जाती है लाइफ में, जहां हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, और फिर हम लोगों में ही गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है ना, ये सब कुछ हम शुरू कर देते हैं। तो
जब गुरुजी महाराज ने अपने दरबार पे बुलाया, तो गुरुजी, संगत जी, ऐसा हुआ कि सब कुछ अचानक से ना मतलब बदल गया। लाइफ एकदम ऐसे हो गया कि ट्रांसफॉर्म हो गई। मुझे याद है कि मैं बता रही थी कि वो जो गठड़ी लेके, वो जो नेगेटिविटी की, और जो मैं सोचती थी कि मेरे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑल थिंग्स नेगेटिव इन लाइफ। और हम सबके साथ ऐसा होता है, हम जब गुरुजी दरबार पे पहुंचते हैं, बिल्कुल शांति आंटी, ट्रू सेम। तो हम सबके साथ ऑलमोस्ट कई बार ऐसे हो चुका होता है कि हम वो गठरी लेकर ना वो गुरुजी महाराज के दरबार पे पहुंचते हैं, बुलाते भी गुरुजी हैं, और जरिया भी वही बनाते हैं, और सब कुछ मैनेज भी गुरुजी ही करते हैं। तो 2019 में मैं वो वहां पहुंची, गुरुजी महाराज के दरबार पे गुरुजी ने बुलाया, और वहां जाके कहते ना, बस आपने माथा टेका, और ऐसे लगा कि वो जो लाइफ का जो इतना टाइम से जो भार हम कैरी कर रहे थे, जो इतना ज्यादा भारीपन जो हम कैरी कर रहे थे ना, वो गुरुजी महाराज के वहां पे सौंप दिया। लेकिन उस टाइम समझ नहीं आई कि जब मत्था टेका है गुरुजी के आगे, तो वो साक्षात भोलेनाथ है सामने। तब समझ नहीं आई। जय गुरु जी कविता आंटी। तो उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आई कि हम साक्षात महाशिव के सामने वो गठड़ी जो रख रहे हैं अपनी। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ये गुरु जी महाराज ही बुलवा रहे हैं, उनको पता है। तो इसका मतलब ये है कि शायद गुरु जी कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ भार है ना सिर पे, जो भी कुछ तुम कैरी कर रहे हो, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं। आज ही मैं एक बड़ा प्यारा सत्संग सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि हमें जब तक हमें ये लगता है कि हम कैसे करेंगे, और ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक हमने सरेंडर नहीं किया है। जब हमें लगता है कि परमात्मा ये आपका काम है, आपने करना है, तो असली मायने में वो होता है सरेंडर। तो फिर हमारा काम वहां खत्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो आज तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो अभी तक वो चल रहा है, मैं कहूंगी गुरुजी। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी आर ट्राइंग टू। हम बस गुरुजी महाराज के साथ साथ चल रहे हैं। गुरुजी महाराज हमें अपने हाथ पकड़ के हमें चलवा रहे हैं, ठीक है। तो वो हर दिन गुरुजी समझाते हैं कि कैसे सरेंडर करते हैं, ठीक है, मतलब सत्संग के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था। ये बात मैं अब बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये ध्यान आ रहा है, उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो महाशिव मेरे सामने है, और मैं उनके सामने जा रही हूँ, माथा टेक रही हूँ। ये ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग, यू नो एक लाइफ चेंजिंग वो हो रहा है, मोमेंट है। जब हम गुरुजी महाराज के सामने ऐसे जाके माथा टेकते हैं, बड़े मंदिर में या सत्संग में या कहीं भी वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। दैट मीन्स कि वहां हमारी, जब जब हम जाते हैं इस लाइफ टाइम में, पता नहीं हम कितनी बार जीते हैं, कितनी बार मरते हैं, ये गुरुजी को पता है, ठीक है। कितनी बार हमारे सामने बड़े बड़े टेस्ट आते हैं, ठीक है। जब जब हम गुरुजी के सामने माथा टेकते हैं, तब तक हमारे जो उल्टे हुए जो लेख होते हैं, वो गुरुजी सीधे करते हैं। तो सिमिलरली हैपेंड विद मी एज वेल। सनी अंकल जय गुरु जी। तो कविता आंटी जय गुरु जी। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे भी मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम हमें थोड़ी ना पता होता है कि ये खुद महाशिव सामने बैठे हुए हैं, जिनसे हम दिन रात मांगते रहते हैं। हम पूजा भी इसीलिए करते हैं, मांगने के लिए, सॉरी संगत जी, बट ये फैक्ट होता है कि कई बार ऐसा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम बहुत सारी दुआएं मांगते हैं ना भगवान से। जब प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। हाँ, हाँ जी आंटी। तो फिर क्या हुआ, ऐसा महसूस नहीं हुआ उस टाइम कि मैं परमात्मा के आगे झुक रही हूँ, है ना। कि जिनसे मैं हर वक्त बात करती थी, अंदर ही अंदर मन में बात करती थी, जय भोलेनाथ, जय मेरे परमपिता परमात्मा, या जिनको भी हम मानते हैं, है ना, कि वो साक्षात हैं। अब वहां माथा तो टेक लिया, लेकिन वहां से जब माथा टेक के उठे, तो कहते हैं ना कि आपकी जो लाइफ है, जितनी जितनी बार चाहे गुरुजी गुस्सा करे, चाहे गुरुजी हमारी परीक्षा ले, चाहे टेस्ट ले, चाहे जितना मर्जी हमें डांटे या कुछ भी करे, लेकिन उसमें ही हमारा भला छिपा है। कभी देखा नहीं है कि माता पिता हमें डांटे और हमारा भला ना हो। मैंने तो कभी नहीं देखा। माता पिता की डांट में बहुत भला होता है, बहुत भला होता है, ठीक है। लेकिन हमें वो बहुत बाद में समझ आता है, शायद तब समझ आता है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। तो माता पिता की जो डांट होती है ना, उसमें बहुत भला छुपा होता है। और ऐसे ही वो तो परमात्मा है, वो तो सभी के माता पिता है, तो उन्हीं उनकी डांट में भी तो मैं तो लिस्ट लेके गई थी अपनी, जैसे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो लेकिन गुरु जी ने, मुझे नहीं पता उस टाइम, तो मेरे मुंह पे भी नहीं, शायद मेरे गुरु जी भी नहीं बोला होगा, बस मेरे माथा ही टेका था। और उसके बाद कहते हैं ना, लाइफ आपकी, ऐसे लगा कि गुरु जी ने उठाया और सब कुछ बदल गया, बस ट्रांसफॉर्म, लाइफ चेंजिंग इवेंट शुरू हो गया।
अब वहां से क्या होता है कि जो उल्टी सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था वो सीधा सीधा चलने लग गया। लाइफ में सब कुछ ऐसे लगा कि रास्ता दे दिया, गुरुजी ने उठा के मुझे रास्ते पे डाल दिया। मैं भटकी हुई थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरी लाइफ में होना क्या है। एज अ सिंगल मदर मैं बार बार ये क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये है, यही है, ये रियलिटी है। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड इट, मैं हाइड नहीं करना चाहती। जय गुरु जी रीता आंटी, रीता सचदेवा आंटी, जय गुरु जी। निर्मला आंटी जय गुरु जी, पूनम आंटी जय गुरु जी, मंजू आंटी जय गुरु जी। और हाँ जी, सनी अंकल मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। तो ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी को जो मंजूर हो। तो वहां से ऐसे लगा कि गुरु जी ने उठाया और गुरु जी ने ट्रैक पे डाल दिया। अब जो लड़की गुरु जी के दरबार पे गई थी उसको कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसको ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में और होना क्या है, मैं क्या करूंगी। मेरे मन में बहुत सवाल थे उस टाइम, इतनी परेशान थी मेरे मन में, इतने सारे सवाल थे, मैं क्या करूंगी, मैं अपनी लाइफ का क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, व्हाट विल आई डू। मुझे कुछ नहीं आता, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी भी नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। संगत जी ये रियलिटी है। आई वॉज नथिंग, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं तो नौकरी भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं, मतलब जीरो। तो अब क्या करें, कि इतनी प्रॉब्लम। और बस वहां जाके माथा टेका और गुरु जी का लंगर प्रसाद जो कि डिवाइन प्रसाद है, जिसकी शायद मुझे बहुत जरूरत थी, बट ये मेरे गुरु जी को पता था कि इसको इस चीज की जरूरत है, तो वहां जाके बस वो लंगर प्रसाद किया। और बस उसके बाद वापस आ गई। अब वापस आ गए तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना कि परमात्मा ने सीधा सब कुछ सीधा सीधे रास्ते पाता है ना, पंजाबी में बोलते हैं ना सीधे रास्ते पाता। तो वो सीधे रास्ते गुरुजी ने डाल दिया। अब वहां से ऐसे लगा कि लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू हो गया। कल गुरुजी महाराज के सामने बैठी थी मैं और मैं यही बात कर रही थी, यही सत्संग गुरुजी शेयर करवा रहे थे, तो मैं घर में ही। तो मुझे याद है उस टाइम पे जब मैं वापस आई तो मेरा ना, मुझे आधार कार्ड की जरूरत थी, क्योंकि मेरा सब कुछ, मैंने आपको बोला ना लाइफ में सब कुछ उल्ट पुल्ट हुआ था, सब कुछ। अब क्योंकि गुरुजी महाराज ने सब कुछ सीधे रास्ते डालना था, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आधार कार्ड से हमारी आइडेंटिटी होती है। हमें हर एक स्टेप पे वो जरूरत पड़ती है ना, कि हमारी आईडीज होनी चाहिए, वही वो हमारी पहचान होती है। अब वो गुमा हुआ था, ठीक है, मिसप्लेस हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे निकलवाएं, क्या करें। सबसे पहले गुरुजी महाराज ने नए सिरे से, नए तरीके से आईडी, वो आइडेंटिटी कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया। और संगत जी इट्स नॉट अ सिंपल थिंग जो मैं बता रही हूँ आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है कि जब वो आईडी मेरे हाथ में आई, जब मैं वो लेके आई, और जब मैंने अपनी, क्योंकि उस पर नई फोटो लगी, सब कुछ ऐसे लग रहा था नया है, सब कुछ नया है, तो मुझे अचानक से ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे कह रहा है ये तेरी नई लाइफ है, दिस इज योर न्यू लाइफ। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं बहुत हेल्थ वाइज भी मैं बहुत लो चल रही थी, और जब मैं वहां से आई तो मैं बस ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था गिर गई। मतलब जब वो काम वगैरह चल रहा था उसका, साइन वगैरह करते हैं ये वो, तो मैं आई और मैं आके ऐसे बस गिर गई। और मुझे उस टाइम पता नहीं चल रहा था, आई वॉज अ वेरी लो जोन, ठीक है। बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है। और उसी पल, आई थिंक अगले ही दिन की बात है कि गुरु, या उसी दिन की बात है, उससे एक दिन पहले की बात है कि गुरु जी का स्वरूप पहली बार घर में आया। और गुरु जी का स्वरूप मतलब गुरु जी महाराज खुद साक्षात आए घर पे। देखिए ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है कि कैसे गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया, कैसे गुरु जी महाराज खुद आए, कैसे गुरु जी महाराज ने लाइफ को सीधा किया। जो सब कुछ उलझा हुआ था, गुरु जी ने वो सीधे रास्ते डालना शुरू किया। अब जबकि वो सीधे रास्ते डाला, तो सबसे पहली शुरुआत वहीं से हुई, कि आपकी आइडेंटिटी से। और फिर मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी नई शुरुआत है, मैंने तुम्हें नहीं नई लाइफ दी है। और वहां से सबसे पहला आईडी और सबसे पहले हेल्थ, आई वॉज वेरी डाउन, और गुरुजी ने सबसे पहले वो हेल्थ दी। और फिर जब वो हेल्थ दी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, जो जो गुरुजी महाराज को जैसे जैसे ठीक लगा कि अब पहले हेल्थ है और उसके बाद आती है हमारे
काम की, यानी कि वेल्थ की, जो हमें जरूरी है लाइफ में सरवाइव करने के लिए। कहते हैं गुरु जी का कई बार मैसेज आता ना कि 2 वक्त की रोटी इंसान भगवान ने हर किसी के लिए बांध के रखी है। कितनी बार वो सत्संग आता है, वो 2 लाइनें गुरु जी महाराज की कि 2 वक्त की रोटी भगवान ने हर किसी के लिए बना के रखी है, जोड़ के रखी है। तो उस रोटी की मुझे बहुत चिंता थी उस टाइम। हालांकि मैं अपने माता पिता के घर बैठी थी, लेकिन फिर भी एक अर्ज थी अंदर से कि मैं क्या करूंगी, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी, आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। और ये गुरुजी बहुत क्लोजली सुन रहे थे, उनको पता था कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसके लिए क्या सही है। और उस टाइम मेरा छोटा सा बच्चा, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती थी, मतलब उसको घर पे छोड़ के मैं इधर उधर नहीं जा सकती थी, और मेरे अंदर वो हिम्मत भी नहीं थी। गुरुजी को सब कुछ पता था, गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ना करवाना शुरू कर दिया। मुझे बुक्स से जोड़ दिया, मुझे यूट्यूब से जोड़ दिया, मुझे सब कुछ वो करना शुरू कर दिया। एंड आई मस्ट से कि वो टाइम इजी नहीं था संगत जी, वो टाइम बिल्कुल इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आपका, आज मैं सुन रही थी, उसको कहते हैं प्रोफेशन पीरियड, आई डोंट नो, एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे प्रोफेशन पीरियड, जिसमें आपकी टेस्टिंग चल रही होती है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता आर यू गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, क्योंकि बिल्कुल नई नई जुड़ी थी गुरु जी से, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं अंदर ही अंदर घबराती रहती थी, एम आई गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, एम आई गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, क्या मैं सही चल रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस एक लीप ऑफ फेथ ले रही हूँ। लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है कि आप जंप कर रहे हो और आपको नहीं पता कि क्या कोई बचाने वाला है कि नहीं है। तो बस वो मैं एक लीप ऑफ फेथ ले रही थी, भगवान के भरोसे मानकर, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था मन में कि इतना भरोसा हो सकता है क्या किसी पे। तो कई बार खुद से सवाल करती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं कुछ कर पाऊंगी, और पता नहीं, बस गुरुजी के भरोसे वो जो जंप ले लिया कि चलो। गुरुजी जैसे जैसे समझाते गए, जैसे जैसे वो सिग्नल्स देते रहे, मैं चलती रही धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। मतलब जहां मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं कहीं जंप मारूंगी, क्या ये मेरे लिए सही है, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने गिरने नहीं दिया, गुरुजी ने संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वहां से संगत जी, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि वो जो मन में वो जो आस है ना, जो विश्वास है, ऐसे ही नहीं बनता। बहुत टेस्ट गुरुजी ने लिए, ऐसी बात नहीं है। कई बार बीमार पड़ी, कई बार कैसे होता था, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, कभी सीखने में, कभी कुछ करने में। ऐसे ही नहीं आप कुछ, मतलब गुरुजी बहुत कई बार टेस्ट लेते हैं, ये फैक्ट है। और कई बार रोती भी थी, कई बार बहुत खुद पे गुस्सा भी आता था, लेकिन हमेशा हर बार एक आवाज आती थी कि गुरुजी है, मैं हूं, और मैं तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। गुरुजी की एक ही प्यारी सी आवाज आती थी कि मैं तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, तुम आगे बढ़ो। और कई बार मन करता था कि क्या करूं, गिव अप कर दूं। लोगों की बातों में हम आ जाते हैं, हम लोगों की बातों में बहुत आते हैं कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या करें। कुछ हेल्प करने वाले भी होते हैं, और कुछ आपको आपकी लाइफ में लेसन देने आते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ में, है ना। एक होते हैं जो हमारे साथ इर्द गिर्द होते हैं, जो कहते हैं ना, एक लाइक अ क्लोज नेट, जो हमको हर पल में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसा भाई दिया, ऐसे माता पिता दिए, ठीक है ना। और इवन एक्सटेंडेड फैमिली, जो हमारी एक्चुअली में हमारी केयर करते हैं, जो हमारे लिए चिंता करते हैं एक्चुअली में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में एज अ टेस्ट गुरुजी भेजते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी आए हैं तो टेस्ट नहीं होंगे, नो, बहुत टेस्ट होंगे, बहुत टेस्ट होते हैं। गुरुजी इज लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर। गुरुजी आपको सिखा के ही मानेंगे, गुरुजी आपको लाइफ के लेसन्स दे के ही मानेंगे, गुरुजी आपको सुधार के ही मानेंगे। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी की शरण में हम आ गए, तो गुरुजी हमें सुधार के ही मानेंगे, ऐसे नहीं। गुरुजी इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड अ पेरेंट। तो माँ बाप जो होते हैं वो हमको सपोर्ट भी करते हैं, हमारा साथ थोड़ी ना छोड़ते हैं, हमें डांटते भी हैं हमारे भले के लिए,
तो सेम इज विद गुरुजी महाराज। ये गुरुजी स्ट्रिक्ट टीचर है, वो हमें सुधार की ही मानते हैं। तो जो 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 मतलब, हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में लेसन आएंगे, वो गुरुजी हमें भेजते हैं। गुरु क्यों? क्योंकि हमें गुरुजी गाइड करते हैं, हमें गुरुजी सिखाते हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। और वो लेसन सीखे बिना, वो जो जिस स्थिति में हम हैं, वो लेसन सीखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उस स्थिति में अगर मान लीजिए कुछ ब्लॉक आ रहा है और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो ब्लॉक क्यों आ रहा है आपने कभी सोचा? क्योंकि उस ब्लॉक में कुछ सीखना है। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स थे, और वो ब्लॉक्स जो थे वो गुरुजी द्वारा तैयार किए गए थे। क्यों? क्योंकि उस ब्लॉक में गुरुजी की ब्लेसिंग छुपी होती थी, क्योंकि गुरुजी ने उसमें कुछ सिखाना होता था। उस ब्लॉक में गुरुजी ने कुछ मुझे गाइड करना होता था, कुछ सिखाना होता था, और वो सीख के आगे बढ़ना होता था। तो ऐसे ही कई ब्लॉक्स आते रहे। जैसे स्कूल में टेस्ट चलते रहते हैं, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो वो इट्स फॉर अवर गुड ओनली, हमारे अच्छे के लिए होता है। तो हम बुरा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, और रिजल्ट बड़ी जल्दी हमारे सामने भी आ जाता है। तो इतना पैनिक होता है उस टाइम, बहुत पैनिक होता है उस टाइम, बहुत घबराहट होती है। जब पेपर होता है ना, बड़ी घबराहट होती है, कब होगा, कैसे होगा, कैसे मार्क्स आएंगे ओवरऑल। तो वो देना तो जरूरी है ना। और क्लियर, कमाल की बात यह है कि क्लियर भी गुरुजी करवाते हैं, पास भी गुरुजी करवाते हैं। तो ये गुरुजी की अपार कृपा है कि गुरुजी अपनी संगत को फेल नहीं होने देते, गुरुजी बिल्कुल भी फेल नहीं होने देते। ये बहुत कमाल की बात है, अच्छी बहुत ब्लेसिंग है ये। तो गुरुजी क्योंकि अपनी संगत को फेल नहीं होने देते हैं, गुरुजी प्यार इतना देते हैं। और फिर रास्ता जो गुरुजी ने दिया वो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे लगा कि सब कुछ क्लियर हो गया, साफ हो गया, है ना। और फिर उसके बाद गुरुजी की अपार कृपा, कहते कहते ना, हर चीज पहले हेल्थ फिर वेल्थ, है ना। और आगे गुरुजी को पता है, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गुरुजी ने वो जो पाथ है वो क्लियर कर दिया। अब जबकि मैं पीछे देखती हूँ, और ये सत्संग है क्योंकि ये मेरी लाइफ की रियलिटी है। जितनी बार भी मैं बोलूँ, मरते दम तक बोलूँ, ये मेरे साथ ही रहेगा और मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये पाठ है, ये मेरे जीवन का पाठ है जो मैं बार बार करती रहती हूँ। हमें कहते हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप ये पढ़िए, आप ये हमारे लिए हमारा पाठ है। और जितनी बार भी हम ये गुरु जी का गुणगान करते हैं, और जितनी बार कोई सुनता है, तो गुरु जी ने उसमें नए तरीके से कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपा के रखी होती है किसी ना किसी संगत के लिए। अब देखिए, कल ही एक बड़ा प्यारा मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। मैं ना रात को एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, ऐसे चल रहा था, मैं अपनी डॉटर को सुला रही थी। तो ऐसे ही हम जैसे बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं कि बेटे सो जाओ, तो मैं सोते सुलाते सुलाते उसको मैं सत्संग सुन रही थी, एक आंटी का। इतना, तो आंटी ने आधा सत्संग शेयर कर दिया, उनकी कोई दांत की प्रॉब्लम थी। तो संजय जी, आपको कुछ टाइम याद होगा पहले कि मैंने कोई दांत से रिलेटेड अपना सत्संग शेयर किया था। तो वो आंटी अचानक से कहते हैं कि गुरु जी की इतनी कृपा है, मुझे बहुत डर लग रहा था दांत वाले डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन मैंने एक पंजाब से एक आंटी का सत्संग सुना। वो मेरी बात कर रहे थे और अचानक से, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, कहते मैंने पंजाब से एक आंटी का उन्होंने ऐसे बोला कि एक लड़की थी, उनका सत्संग सुना। वो आंटी जी सत्संग सुना रहे थे कि उनकी दांत की प्रॉब्लम थी, मतलब मेरी दांत की प्रॉब्लम थी, और वो डॉक्टर के पास गए, और वहां पे भी गुरुजी ही थे, और उन्होंने बोला कि अच्छा, आप भी गुरुजी को मानते हो। तो मैंने जो ये सत्संग शेयर किया, तो वो आंटी एग्जैक्टली वही बताने लग गए। कहते मैं इतना डरी हुई थी, इतनी प्रॉब्लम थी, कि जब वो सत्संग सुना उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला, तो उन्होंने टीथ एक्सट्रैक्ट करवाना था, तो मैं गई, तो वहां पे गुरु मतलब शब्द गुरबाणी चल रही थी, और मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गई। कब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, कब क्या हुआ, वो कहते मुझे पता भी नहीं चला। तो गुरुजी कभी कभी हमारे खुद के ही सत्संग हमें सुनवा देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि कैसे गुरुजी महाराज कौन सी संगत को आंसर दे रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे मेरे ना मुझे थोड़ी सी स्माइल आ गई, मुझे हंसी आ गई कि गुरुजी आप सत्संग सुनवा रहे हो, और मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज, देखिए हम कुछ नहीं है, गुरुजी हमें जरिया बनाते हैं किसी के सवाल का जवाब। जैसे मुझे कितने सवालों के जवाब सत्संग के थ्रू मिलते हैं, है ना। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे जवाब मिलता है, ऐसे ही संगत को अपने जवाब मिलते हैं गुरुजी से। और जवाब अगर आपको उस टाइम नहीं भी मिल रहा ना, तो शांति बना के रखिए। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कोई ब्लेसिंग है आपके लिए, गुरुजी किसी न किसी तरीके से आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। दिस इज माई लाइफ जर्नी विद माई गुरुजी महाराज, जो कि क्या बोलूं, मैं दो लाइनें जरूर गाऊंगी।
मैं नीवी मेरा सतगुरुचा, मैं नीवी मेरा सतगुरुचा, उचिया दे संग लाए, उचिया दे संग लाए, सदके जावाए ना उचिया तो, सदके जावाए ना उचिया तो जीना, नीविया नाल नी भाई, नीविया नाल नी भाई, मैं नीवी मेरा सतगुरु चा, मैं नीवी मेरा सतगुरु चा। तो हम नीवे हैं और हमारे जो सतगुरु हैं वो ऊंचे हैं, और ये एक फैक्ट है कि हम बस ये है कि हम क्या बोले कि हम तो कहते हैं ना कीचड़ में है, और गुरुजी महाराज हमें उस कीचड़ में से निकालने आए हैं। और जो जो भी शिफ्ट है, जो भी विड़ियाई है, वो हमारे गुरुजी महाराज की है, क्योंकि वो रब है और वो सब है, तो हमारा उसमें कुछ नहीं है। जो भी है गुरुजी महाराज का है। जो बुलवाते हैं वो बुलवाते हैं, जो सुनवाते हैं वो गुरुजी महाराज सुनवाते हैं, जिस पाथ पे वो चलवाते हैं तो वो गुरुजी महाराज चलवाते हैं। जो भी कह लीजिए, लाइफ में कुछ भी है, जो भी है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है और उन्हीं का दिया हुआ है। तो हम क्यों ना गुरुजी महाराज, अपने गुरुजी महाराज की विधियाई करें। हम क्यों ना गुरुजी महाराज की, गुरुजी जो भी कुछ है वो आपका दिया हुआ है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो वो शब्द आता है एक, है ना, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तेरा है, और तेरा तेरा। वो ये भी एक सत्संग है ना कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरा नंबर बड़ा अच्छा है, क्योंकि तेरा मतलब मैं तेरा ही तेरा। तो गुरुजी महाराज ऑलवेज ऑलवेज। आज मैं निकल रही थी कहीं, और मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही थी, मम्मी अंदर थे, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं इससे पहले भूल जाऊं, मैं आपको बोल रही हूँ पहले आप चलिए। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप चलो, और मैंने अभी बोला भी नहीं है, और मैंने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की, और गुरुजी का स्वरूप आता है, क्योंकि मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है और उस पर आया तेरा तेरा, और गुरुजी का स्माइलिंग फेस, और ऐसे लग रहा था गुरुजी बोल रहे हैं चल भाई मैं तो तेरा ही तेरा हूँ, तू तू ही वेट करती रहती है, तू ही देर करती रहती है, मैं तो तेरा हूँ। तो गुरुजी का इतना अच्छा आया तेरा तेरा, तो चलो। तो गुरुजी तो हमारे ही हैं, गुरुजी तो भक्तों के ही हैं, वो भगवान है, वो भक्तों के हैं। मतलब वो तो हर वेले हमारे साथ है, वो तो हर पल हमारे लिए सोचते हैं। उनका जो प्रेम है, गुरु जी का जो प्यार है, वो बिल्कुल, क्या बोलो इसको, सेल्फलेस। मतलब उसके अंदर कुछ मतलब गुरु जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सेल्फलेस लव। हमारी, मैं हमेशा कहती हूँ कि देर हमारी तरफ से होती है, और हम देर करते हैं, गुरुजी देर नहीं करते। गुरुजी ब्लेस करने में बिल्कुल देर नहीं करते। देखिए कैसे गुरुजी ने, इतने साल हो गए, मैं इतनी बड़ी हो गई, इतने साल हो गए भटकते भटकते, लेकिन जैसे ही गुरुजी महाराज ने अपने दरबार पे बुलाया, जैसे ही गुरुजी महाराज ने अपने साथ कनेक्ट किया, वहीं से गुरुजी ने लाइफ को सीधे सीधे रास्ते पे ले आए, वहीं से ट्रैक पे ले आए गुरुजी, वहीं से। और संगत जी, आप कमाल की बात देखिए, इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग कि जिस चीज को मैं हर पल कोसती थी, मैं अपने आप को कोसती रहती थी हर वक्त। कहते हैं ना कि अपने आप को कभी भी हमें बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, माँ सरस्वती हमारे जुबान पे होती है। तो मैं जिस चीज के लिए इतना ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान होती थी कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, गुरु जी ने पता नहीं कब कैसे, मतलब सब कुछ बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं अपने आप को ही पसंद करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं घमंड से कह रही हूँ, लेकिन खुद को प्यार करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप रोज शीशे में देखते हैं तो हमें वो इंसान बनना है कि जिससे हम प्यार कर सके। और जो खुद को प्यार नहीं करता तो वो किसी और को सच तरीके से, सच्चे तरीके से प्यार नहीं कर सकता। तो जब भी हम, हमें वही है कि जब भी हम शीशे में सामने खड़े हो तो हमें एक बहुत अच्छा इंसान दिखना चाहिए, जो हमारे गुरु जी महाराज जैसे हमें चाहते हैं। और अब ये मैं सिर्फ शक्ल की बात नहीं कर रही, मैं अंदर की बात कर रही हूँ, अंदर से, मन से। तो करने वाले सब कुछ, मैंने बोला ना कि वो परमात्मा है, करते कौन है? गुरु जी महाराज। जो करते हैं वो गुरु जी करते हैं, लेकिन चलना तो हमें भी है ना, साथ तो हमें भी देना है ना। दो 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 लाइनें गुरु जी का सत्संग तो दो लाइनें मन में आ रही हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है,
अंधेरों में भी मिल गई रोशनी है, तेरा साथ है, तेरा साथ है जो, मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल गई रोशनी है, तेरा साथ है। संगत जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे ना भजन नहीं आते हैं, मुझे ना गाने आते हैं, पुराने गाने आते हैं। तो जब भी मैं कोई गाना दिल से ऐसा लगता है मैं गुरुजी से कनेक्ट कर रही हूँ, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये वर्ड्स जो है वो बिल्कुल सही बैठते हैं कि आपका गुरुजी साथ है तो हमें अंधेरों में भी बिल्कुल रोशनी मिल जाती है। तो गुरुजी इज लाइक अ लाइट, लाइक अ डिवाइन लाइट, जो हमें अंधेरों में भी रास्ता दिखा देते हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और बस ऐसे ही गुरुजी महाराज का हम गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के बस यूं ही हमें चलाते जाएं और हम चलते जाएं और गुरुजी की आज्ञा में रहे, गुरुजी की शरण में रहे। और गुरु सबसे पहले जो अनमोल तोहफा है, जो अनमोल ब्लेसिंग है, वो है गुरुजी की सेवा में रहे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कोई भूल चुक हुई हो तो क्षमा कीजिए। और बस यही आपसे अरदास है गुरुजी, अब तक आपने संभाला है और आगे भी आपने ही संभालना है। और हम कुछ नहीं है, जो है वो आप ही आप है। और मैं आज्ञा लेती हूँ सबसे पहले गुरुजी महाराज से, सारी संगत से। और सबको जय गुरुजी। जसपीर कौर आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग बाद में भी ज्वाइन करेंगे। ऋतिका आंटी जय गुरुजी। और सबको जय गुरुजी, सबको प्यार भरी जय गुरुजी। और मैं बस गुरुजी से यही कहूंगी, निर्मला आंटी जय गुरुजी, कि गुरुजी आप हमें अपनी शरण में रखिए और अपनी सेवा में रखिए। और हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कीजिए। तो आज्ञा लेती हूँ संगत जी। और कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिए। पूनम आंटी जय गुरुजी, कविता आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। जय गुरुजी, आज्ञा लेती हूँ संगत जी।